हेलो बच्चों, let's read this question. A conical metallic body is heated at the middle. If the body was washed at the end, then तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इज ए कोनिकल शेप का बॉडी है, वो दोनों साइड से उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है और मिडिल से उसको हीट किया गया है। तो उसके जो जो इफेक्ट होगा बॉडी से, उसका चार ऑप्शन है। मतलब देर इज नो इफेक्ट ऑन द बॉडी। सेकंड बोल रहा है कि बॉडी विल कंट्रैक्ट फ्रॉम द मिडिल। थर्ड बोल रहा है कि नो स्ट्रेन इज प्रोड्यूस। और सेकंड बोल रहा है कि मैक्सिमम, सॉरी लास्ट बोल रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी ऑन द साइड ऑफ बॉडी टुवर्ड्स आर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगा ये भी बोल रहा है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये बोल रहा है। तो उसके लिए जो हमको की कंसेप्ट पहले चाहिए, तो की कंसेप्ट क्या है। तो पहले हमको की कंसेप्ट ये जानना चाहिए कि अगर किसी भी मेटालिक बॉडी का, अगर किसी भी मेटालिक बॉडी का हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका जो लेंथ है वो राइज होगा। अगर किसी भी बॉडी को हम हीट करेंगे तो वो एक्सपांड करेंगे, लिनियरली तो एक्सपांड ही करेगा। इसका मतलब जब उसको टेम्परेचर राइज करेंगे वो एक्सपांड करेगा। दूसरा हमको ये फाइंड करना है जो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स क्या है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और एरिया क्या है, उसका जो कांटेक्ट एरिया है। और दूसरी इधर स्ट्रेन की भी एक बात किए गए है। तो स्ट्रेन जो है वो क्या है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ, जब पहले वाले जितना था और फाइनल वाले जितना था उसका डिफरेंस है। तो स्ट्रेन हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ की चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है स्ट्रेन। तो हमने सारी टर्म समझ लिया। तो हम पहले ऑप्शन को अगर देखेंगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो हमने इधर देखा कि इसको हीट किया गया है। तो हमने पहले इधर देख लिया कि जब किसी भी बॉडी को हीट हमने करते हैं तो उसका लेंथ में चेंज आता है। तो ये जो पहले ऑप्शन दिया गया है कि नो इफेक्ट ऑन द बॉडी, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये हीट हो रहा है। तो बॉडी विल कंट्रैक्ट फॉर मिडिल। तो मिडिल से कंट्रैक्ट होने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अगर राइज करेंगे, हीट मिडिल से किया गया है, तो मिडिल से अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये कंट्रैक्ट नहीं होगा, तो एक्सपांड करेगा। तो कंट्रैक्ट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कंट्रैक्ट तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। नो स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो वो ये बोल रहा है कि कुछ भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो हम इधर ये देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसका मतलब उसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा, लेकिन दोनों साइड में फिक्स है। तो इसका मतलब बॉडी कैसा होगा, तो ये हम अगर बॉडी को देखेंगे तो बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ आर्क शेप का हो जाएगा। तो ये उसका सरफेस एरिया हो गया। ये कुछ ऐसे आर्क शेप का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड का तो रेस्ट्रिक्ट है, वो बढ़ नहीं सकता। और ये उसका लेंथ तो इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो उसको उसका जो इंक्रीजिंग लेंथ है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए वो ऐसे आर्क शेप का ले जाएगा। इसका मतलब ये जो दे रहा है, नो स्ट्रेन इज प्रोड्यूस, लेकिन स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि वो आर्क शेप कर होकर उसका लेंथ को इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा, जिस टेम्परेचर के हिसाब से वो उसका लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो नो स्ट्रेन इज द प्रोड्यूसिंग बॉडी, ये गलत है, क्योंकि स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो आर्क शेप का ले जाएगा, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड में दिखते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी ऑन द साइड ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स आर। मतलब आर साइड, राइट साइड में ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ये बोल रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगा हॉरिजॉन्टल वाइज। मतलब ये कुछ लेफ्ट या राइट को मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में जितना फोर्स आ रहा है, राइट साइड में भी उतना फोर्स आ रहा है, क्योंकि अगर अलग अलग फोर्स आता हुआ होगा तो ये दोनों साइड में मूव करेगा, नहीं लगेगा, जिस फोर्स की डिफरेंस की वजह से। तो ये मूव नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टली, मतलब साइड वाइज मूव नहीं कर रहा है। उसका मतलब दोनों साइड में फोर्स सेम है। लेकिन ये कोनिकल शेप का है, मतलब ये लेफ्ट साइड का एरिया फिगर से हम देख सकते हैं ग्रेटर है किसके हिसाब से, राइट साइड के हिसाब से। तो हमको स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है कि स्ट्रेस जो है ये फोर्स बाई एरिया है। तो फोर्स दोनों तरफ इक्वल है, तो एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। तो एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका स्ट्रेस कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसमें स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो राइट साइड का एरिया है वो कम है। इसका मतलब ये है कि राइट साइड में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ये ज्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स सेम है इक्विलिब्रियम की वजह से। तो ऑप्शन डी बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी ऑन द राइट साइड बॉडी।
टुवर्ड्स आर, तो राइट साइड में, आर साइड में ज्यादा होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि राइट साइड का सरफेस एरिया कम है तो इसका मतलब उसका स्ट्रेस ज्यादा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।